अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार सफ़ेद आलू की तहरी बना रही हूँ। आप इसे आलू चावल भी कह सकते हैं। इसके साथ हम बहुत ही मज़ेदार चटपटी तवा चटनी भी बनाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके लिए मैंने 4 अदद आलू लिए हैं। इन्हें काट कर पानी में रखा हुआ है। आधा किलो यानी कि 500 ग्राम मैंने बासमती चावल लिए हैं। चावलों को मैं 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धोने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी। अगर कप से नाप कर देखा जाए तो ये 2 कप चावल है। मेरा 250 ग्राम का ये बड़ा कप है। तो चलिए हम आलू चावल की तहरी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार आलू की सफ़ेद तहरी बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है और तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर मैं 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 4 लौंगे, 8-10 काली मिर्चें, 2 सब्ज़ इलायचियाँ और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। इन खड़े गरम मसालों को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैं बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन करना है। ज़्यादा डार्क कलर आपने प्याज को नहीं देना है, वरना आपके जो तहरी है उसका कलर डार्क हो जाएगा। प्याज पर लाइट ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है, बस हमें यही कलर चाहिए था। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। साथ ही हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि प्याज हमारी ज़्यादा डार्क कलर की ना हो। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है तो अब मैं इसके अंदर आलू शामिल करूँगी। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। फ्लेम मेरा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर हमने आलू की भी 3 से 4 मिनट तक भुनाई कर लेनी है। इस तरह तहरी का जायका कई गुना बढ़ जाता है। आलू की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तो अब हमने इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को लंबाई में काट कर शामिल कर दिया है। 5-6 मैंने तेज़ वाली हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें बिल्कुल बारीक काट कर शामिल किया है। हमारी तहरी में इन हरी मिर्चों से ही चटपटापन आएगा। इसे मैं हल्का सा मिक्स कर देती हूँ। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे ढककर जो है 5 से 6 मिनट तक पकाना है। इस तरह हमारे टमाटर भी नरम हो जाएंगे और आलू भी 50% तक गल जाएंगे। आलू को लो टू मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि टमाटर भी हमारे बिल्कुल नरम हो गए हैं। आप चाहें तो इन टमाटरों को बिल्कुल मैश कर सकते हैं, लेकिन मुझे खड़े खड़े से टमाटर अच्छे लगते हैं। आलू भी हमारे 50% तक गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। 3 हरी मिर्चों को मैं 2 टुकड़ों में काट कर शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही अब हमने इसके अंदर पानी डालना है। इस कप से नाप कर मैंने 2 कप चावल लिए हैं, तो इसी कप से नापकर हम 4 कप पानी डालेंगे, यानी कि चावलों का डबल पानी जाता है। आप भी चावल किसी कप, कटोरी या गिलास से नाप कर लिया करें, इस तरह आपको भी पानी डालने में आसानी रहेगी। 4 कप पानी मैंने शामिल कर दिया है। अब हमने पानी में उबाल आने का इंतज़ार करना है। पानी में उबाल आ गया है तो सबसे पहले हमने नमक चखना है। अगर पानी में नमक सही होगा तो हमारे चावलों में भी नमक बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। मुझे नमक इसमें थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक और शामिल कर रही हूँ। आधे नींबू का मैं रस शामिल कर रही हूँ। इससे चावलों में जायका भी आएगा और चावल खिले खिले भी बनेंगे। इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके अंदर चावल शामिल करूँगी। चावलों को भीगे हुए आधा घंटा हो गया है और मैंने इसका तमाम पानी निकाल दिया है। चावलों को मैंने डाल दिया है। अब हमने इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। आपने बहुत हल्के हाथों से चावल को मिक्स करना है, इसलिए कि ये भीगे हुए चावल है। फ्लेम मेरा मीडियम टू हाई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक पका लेते हैं। चावलों को हाई फ्लेम पर पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो गया है और इस तरह बबल्स बन रहे हैं। तो अब मैं फ्लेम बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे 10 मिनट का दम दे देना है। जब तक चावलों में दम आ रहा है हम बहुत ही मज़ेदार स्पेशल तवा चटनी बना लेते हैं। इसके लिए मैं 1 खाने का चम्मच भरकर तेल तवे पर डाल रही हूँ और इसे हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है। मैंने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को
बीच से काट लिया है, यानी एक टमाटर के 2 टुकड़े कर लिए हैं। इसे हम तवे पर डाल देते हैं। ये चटनी रूटीन से हटकर है और बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। आप इस चटनी को दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये मैंने तमाम टमाटर डाल दिए हैं, इसे हम हल्का सा सेट कर रहे हैं। 4 मैं तेज़ वाली हरी मिर्चें ले रही हूँ। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 8-10 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं। ये देसी लहसुन है, इसे भी हम डाल देते हैं। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर तकरीबन 3 मिनट तक एक तरफ से पका लेते हैं। फिर मैं 3 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। टमाटरों को एक तरफ से पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन सभी चीज़ें हमारी पक गई हैं। अब हमने इनकी साइड को तब्दील करना है। आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे नरम हो गए। इस तरह जब हम चटनी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी चटनी बनती है और इसमें बड़ा अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आता है। लहसुन की भी मैंने साइडें तब्दील कर दी है। हरी मिर्चें भी हमारी काफ़ी हद तक नरम हो चुकी हैं। तो अब मैं दोबारा इन्हें 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ। लेकिन इससे पहले हमने इसमें नमक शामिल करना है, तो मैं आधा चाय का चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ले सकते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 2 मिनट तक पका लेना है। टमाटरों को दूसरी तरफ से पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। हमारी तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से गल गई हैं। ये देखें जी, आप चाहे तो टमाटरों का छिलका भी उतार सकते हैं। अब मैं इनको मैश करूँगी। मैं तमाम चीज़ों को पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर रही हूँ। आपने इसे तवे को ऊपर ही मैश करना है। इस तरह लोहे के तवे की जो एक मखसूस स्मोक होता है वो इसमें शामिल हो जाएगा और चटनी का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। तो मैं इसे अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ। तमाम चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मैश कर लिया है। हमारी बहुत ही चटखारेदार स्मोकी फ्लेवर के साथ चटनी तैयार है। चावलों को दम पर रखे हुए 10 मिनट हो गए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं कि हमारे चावलों का एक एक दाना बिल्कुल खिला हुआ है। हमारी बहुत ही मज़ेदार सफ़ेद आलू की ताहरी तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार खिले खिले चावलों के साथ हमारी आलू की ताहरी तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।